जैसे ही मलेशिया इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए एयरपोर्ट पे आते हो, जैसे ही उसके इमिग्रेशन काउंटर पे आते हो, आप अपना पासपोर्ट उसके सामने रखते हो। एक तरफ वो पासपोर्ट को देखता है, दूसरी तरफ वो आपको देखता है। तो वो कहता है जी वहाँ पे चल जाएँ, अंदर कमरे में चल जाएँ। तो अंदर कमरे में जाके इन्वेस्टिगेशन आपसे होती है, वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। या फिर वहीं पे वो काउंटर के ऊपर आपसे सवाल जवाब एक दो ही करता है, या आपकी गेटअप को देखता है, आपको डिपोर्ट कर देता है। आखिर क्या वजह है कि वो आपको इस तरह डिपोर्ट कर देते हैं? आजकल डिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस एंड उसके अलावा बांग्लादेशी। आप 3 लाख अगर पाकिस्तान से हो, तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए लगा के जाते हो सिर्फ विज़िट के लिए, विज़िट वीज़े के लिए। और अगर आगे से वो सिर्फ डिपोर्ट कर दें, टिकट के पैसे अलहदा गए, टेंशन अलहदा बनती है और हरासमेंट अलहदा किए जाते हो। तो उसका हल ये होता है कि आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर वजह क्या है, जो कौन सी चीज़ें आपने लेके जानी है और किस तरह आपने जाना है। आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात मैं करता हूँ ड्रेसिंग के ऊपर। ये ज़रा ड्रेसिंग देखें, ज़रा ये ज़रा ड्रेसिंग देखें। इससे आपको ज़ाहिर होता है कि ये बंदा एक विजिटर है, टूरिज़्म के लिए आया हुआ टूरिस्ट है। जिस तरह इसने टाई लगाई है, कोट लगाया हुआ है, इस तरह की अगर आप ड्रेसिंग करके जाओगे तो आपको डिपोर्ट ही कर दिया जाएगा। क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका गेटअप आपके डॉक्यूमेंट का साथ नहीं देगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जी नंबर 2, इस तरह की पाकिस्तानी ड्रेसिंग करके आप आ जाते हो, शलवार कमीज़ पहन लेते हो। ये मैं बुरा नहीं कह रहा, गुस्सा मत कीजिएगा। पाकिस्तानी ड्रेसिंग होगी, इंडियन कल्चर की ड्रेसिंग होगी, या फिर बांग्लादेश कल्चर की ड्रेसिंग होगी। इस तरह की ड्रेसिंग करके आपने नहीं आना। मैं किसी के कल्चर को बुरा नहीं कह रहा, सारे मेरे अपने कल्चर हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उस रंग में डाल के आओ जिस रंग को ये प्रेफर लोग करते हैं। तो आपने इस तरह की ड्रेसिंग बिल्कुल करके नहीं आनी है। और तीसरी, ये ज़रा ड्रेसिंग देखें। इस तरह की ड्रेसिंग देख के कोई भी कह सकता है कि ये बंदा हाँ वाकई टूरिज़्म के लिए आया। भाई ये शक्ल से भी टूरिज़्म के लिए ही लग रहा है। इसके पास कोई हैवी बैग्स नहीं है, किसने कोई भर भर के वो बैग लेके नहीं आया। 40 किलो का, 30 किलो का बैग भर के पीछे वो उसने लेके नहीं आया है। ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है इसके साथ। ये चीज़ें इम्पोर्टेड होती हैं, ये दिखाती हैं कि ये बंदा वाकई टूरिज़्म के लिए आया हुआ है कि नहीं। अब इस तस्वीर को देख के हर कोई कहेगा हाँ ये बंदा टूरिस्ट है या टूरिज़्म के लिए आया हुआ है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपका गेटअप। और उसके बाद बात करते हैं होटल बुकिंग की। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। और उसके बाद करते हैं टिकट की। ये दोनों का आपने जो क्राइटेरिया बनाना है, होटल बुकिंग और टिकट, ये आपने 5 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं रखना कि मैंने 5 से 6 दिन ही रहना है, ज़्यादा नहीं रहना। अगर आप बनाओगे मैंने 25 से 20 25 दिन रहना है, तो वो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। उनको पता चल जाएगा, ये समझ आ जाएगी कि ये बंदा वाकई टूरिज़्म के लिए नहीं आया हुआ, ये विजिटर नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पे आप आते हो 5 से 6 दिन के लिए, आपके पास शो मनी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। आप 1500 से लेके 2000, 2500, 3000 रिंगट ले आओ। तो ये है कि आपने सिर्फ शो मनी है जी मेरे पास इतनी है, वो मैक्सिमम यही कहेंगे कि आप गिन के दिखा दो या पैसे दिखा दो। तो हाथ तो वो लगाते नहीं है पैसों को। तो आप इस तरह अब उनको शो मनी दिखा सकते हैं। तो शो मनी भी आपके पास है, रिटर्न टिकट भी है। और इन सब चीज़ों होने के बावजूद अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो उसका मैं आपको एक वाहद हल बताता हूँ कि जो कि बड़ा अथेंटिक है। उसमें आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपने करना क्या है, आपने पहले जाना है थाईलैंड, थाईलैंड से जाना है मलेशिया, और आपके पास सिंगापुर का वीज़ा होना चाहिए। कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले तो आप थाईलैंड गए हो, या फिर साथ कम्बोडिया भी घूम लेना है। उसमें यह है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। कम्बोडिया भी, लाओस भी, ये बिल्कुल थाईलैंड के साथ होते हैं। इससे ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप जाते हो मलेशिया में और आपके पास है सिंगापुर का वीज़ा। इसमें उनको समझ आ जाता है कि यार ये एक बंदा ट्रैवलर है, ट्रैवल करता आ रहा है। अब इसने आगे सिंगापुर में ट्रैवल करना है, जाना है सिंगापुर में। और सिंगापुर से आपके पास यानी कि मलेशिया से आगे सिंगापुर की टिकट होनी चाहिए। चाहे रिफ़ंड टिकट बनवा लेना किसी एजेंट से या किसी दुकान से कि मैंने जी ये टिकट बनानी है, इसके बाद मैं रिफ़ंड करा लूँगा, मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा, या जो सा होता है। आपके पास टिकट भी मौजूद है कि आप कह रहे हो कि मैं 1 तरीक को एंटर हो रहा हूँ मिसाल के तौर पे मलेशिया में। आपने कह रहे हो कि मैं 4 तरीक को चल जाना सिंगापुर में, और मैं सिंगापुर में 2 दिन रहूँगा, 3 रहूँगा। इस तरीक को मैंने चल जाना पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, अपने कंट्री बैक चल जाना है। तो आपके पास वो भी टिकट है। जब उनके पास सारा क्राइटेरिया उनके सामने होगा, उनको समझ आ जाएगी ये बंदा वाकई तैयारी के साथ आया हुआ है, ये बंदा ऐसे लफंडर नहीं है कि सिर्फ आ गया यहाँ पे आगे गैप हो जाएगा, काम शाम करना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खर्चा आएगा आपका टिकटों के ऊपर, ये उससे भी कम आएगा जो कि आपने पैसे एजेंट को देने हैं काउंटर सेटिंग के लिए। ये खर्चा उससे भी कम आएगा। इंक्लूडेड वो वीज़ा जो आपने सिंगापुर का लेना है, उस वीज़े के पैसे डाल के भी ये आपका ख़र्चा कम आएगा। और अगर आप थाईलैंड का भी वीज़ा डालें तो उससे भी ये ख़र्चा कम आएगा।
तो इसमें एक और चीज़ होती है बड़ी मज़े की कि आप थाईलैंड से बाय रोड जाओ, तो बॉर्डर को क्रॉस करो, यानी कि आपने फ्लाई करके आना थाईलैंड के अंदर। बाय रोड हथियाई बॉर्डर है थाईलैंड का, उससे क्रॉस करके मलेशिया में आ रहे हो। मलेशिया का हथियाई बॉर्डर से क्लियर करो अपनी इमिग्रेशन, तो मलेशिया में दाखिल हो लो। मलेशिया का जो बॉर्डर होता है हथियाई बॉर्डर, इसमें ज़्यादा पूछगिछ नहीं होती, ज़्यादा सख्ती नहीं होती है, आसानी से एंट्री भी दे देते हैं। अगर आपने फ्लाई करके आना कोलमपुर एयरपोर्ट पे, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, मगर ये है कि अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं डिपोर्ट करने के। आपको ज़्यादातर जो है ना वो एंट्री दे देते हैं, बशर्ते कि आप पहले कोई ब्लैक लिस्ट ना हुए हो वहाँ पे मलेशिया में। तो ये एक तरीकाकार है जी, बड़ा अच्छा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल असल में ग्रो कर रहा है, तो मैं खुद भी 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बिजी होता हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, उनसे बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये है कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।